स्टूडेंट्स, आज हम साइकस को स्टडी करेंगे। साइकस साइकेडेल्स ऑर्डर का मेंबर है। साइकेडेल्स ऑर्डर के मेंबर्स को कॉमनली हम साइकेड्स भी कहते हैं। ये प्लांट्स सीड फर्न्स अर्थात साइकेडोफिलिकेल से कार्बोनिफेरस पीरियड के एंड में ओरिजिनेट हुए थे और ये प्लांट्स मीसोजोइक एरा के ट्राइएसिक पीरियड में डोमिनेंट वेजिटेशन थे, इसलिए इस पीरियड को हम एज ऑफ साइकेड्स भी कहते हैं। साइकेडेल्स ऑर्डर में 11 लिविंग जेनरा है और ये सभी जो प्लांट्स हैं ये वुडी ट्री है। केवल जेमिया पिग्मिया इसका अपवाद है जिसमें ट्यूबरस स्टेम पाया जाता है। साइकेड्स में जो स्टेम है वह मोस्टली अनब्रांच्ड होता है और उस पर परसिस्टेंट लीफ बेसिस प्रेजेंट होते हैं। लीव्स जो होती है वो स्टेम के अपेक्स पर वर्ल में या चक्कर में पाई जाती है और ये लीव्स पिनेटली कंपाउंड होती है। वुड इनमें मेनोजाइलिक टाइप की होती है तथा माइक्रोस्पोरोफिल तथा मेगास्पोरोफिल्स मेल और फीमेल कोन बनाते हैं। साइकस में मेगास्पोरोफिल्स यद्यपि कंपैक्ट स्ट्रोबिलस नहीं बनाती है और साइकेडेल्स में ऑर्डर में जो मेल गैमिट्स हैं ये मोटाइल होते हैं। जो ऑर्डर साइकेडेल्स हैं इसमें दो फैमिलीज हैं, निल्सोनिएसी तथा साइकेडेसी। निल्सोनिएसी में केवल फॉसिल्स फॉर्म्स हैं जबकि साइकेडेसी में एक फॉसिल जेनरा पेलियोसाइकस है और शेष 11 लिविंग जेनरा हैं। इन 11 लिविंग जेनरा में से हम साइकस को हम स्टडी करेंगे। साइकस की क्लास है साइकेडोप्सिडा, ऑर्डर है साइकेडेल्स, फैमिली है साइकेडेसी और जीनस साइकस। साइकस जो है साइकेडेल्स का वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस है और इसकी 20 स्पीसीज पाई जाती है। इसमें से 4 स्पीसीज इंडिया में नेचुरली ग्रो करती है। ये स्पीसीज हैं साइकस सिरसिनेलिस, साइकस पैक्टिनेटा, साइकस रम्फाई और साइकस बेडोमाई। इसके अलावा इसकी 2 स्पीसीज साइकस रेवोल्यूटा और साइकस सियामेंसिस को ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में गार्डन में ग्रो भी किया जाता है। साइकस की जो स्पीसीज हैं ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट भी होती है। साइकस के स्टेम और सीड से स्टार्च को प्राप्त किया जाता है जिसे सैगो भी कहते हैं। साइकस की जो यंग लीव्स होती है उसे इंडिया के कुछ पार्ट्स में वेजिटेबल के रूप में भी काम में लिया जाता है। साइकस सिरसिनेलिस की यंग लीव्स का जूस स्टमक डिसऑर्डर में और स्किन डिजीज में काम लिया जाता है। साइकस पैक्टिनेटा की स्टेम को क्रैश करके एक हेयर वॉश बनाया जाता है जिसे असम में प्रयोग किया जाता है। साइकस जो रेवोल्यूटा है इसके सीड से एक टिंक्चर बनाया जाता है जिसे हेडेक और सोर थ्रोट्स में काम लिया जाता है। साइकस रेवोल्यूटा की जो लीव्स होती है वो नाइट्रोजन रिच होती है, इसलिए इन्हें ग्रीन मैन्योर के रूप में भी काम में लिया जाता है। अब हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे।
साइकस जो है यह एक एवरग्रीन स्लो ग्रोविंग पाम लाइक स्मॉल ट्री है जिसकी एवरेज हाइट 1.5 मीटर से 3 मीटर तक होती है। यह कॉमनली जीरोफिटिक हैबिटेट्स में पाया जाता है, जैसे हिल्स की स्लोप्स पर और दूसरे सनी प्लेसेज पर जहां वाटर कम होता है। यह कल्टीवेशन कंडीशन में गार्डन में भी ग्रो करता है। इसकी जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है यह रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड होती है या विभेदित होती है। सबसे पहले हम इसकी रूट को स्टडी करेंगे। साइकस में दो प्रकार की रूट्स पाई जाती है। फर्स्ट नॉर्मल टैप रूट और सेकंड कोरेलॉइड रूट। जो इसकी नॉर्मल टैप रूट होती है वह इसकी लॉन्ग लिव्ड प्राइमरी रूट से बनती है और जो मेन टैप रूट है वह थिक होती है और शॉर्ट होती है, लेकिन इसकी लैटरल ब्रांचेज थिन होती है और लॉन्ग होती है। यह जो नॉर्मल टैप रूट है यह पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती है और इसका मेन फंक्शन एंकरेज और वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। सेकंड रूट कोरेलॉइड रूट होती है। ये विशेष प्रकार की एपोजियोट्रोपिक रूट्स होती है जो सोयल सरफेस पर ग्रो करती है और इनमें लगातार डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होती है, जिसके कारण ये कोरल मास की तरह दिखाई देती है। जो डायग्राम बी है यह कोरेलाइड रूट्स का है। ये कोरेलाइड रूट्स यंग प्लांट्स में पाई जाती है और इनके कोर्टेक्स में एक स्पेसिफिक एल्गल जोन होता है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गीज की कॉलोनीज ग्रो करती है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबिना हो सकती है या नोस्टोक हो सकती है। इस प्रकार कोरेलॉइड रूट में एंडोफिटिक एल्गी पाई जाती है जिसका एग्जैक्ट फंक्शन तो नोन नहीं है, लेकिन ये एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। कोरेलॉइड रूट्स की ऊपर वातरंध्र या लेंटिसेल्स पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। स्टेम साइकस में जो यंग स्टेम होता है वह ट्यूबरस होता है और सबटरेनियन या अंडरग्राउंड होता है और इसका जो एपिकल पार्ट है वह ब्राउन स्केली लीव्स से कवर्ड होता है या घिरा हुआ रहता है। जबकि ओल्डर प्लांट में स्टेम जो है थिक हो जाता है, कोल्यूमनर हो जाता है और वुडी हो जाता है और इस पर परसिस्टेंट लीफ बेसिस पाए जाते हैं या चिरस्थायी जो लीफ बेसिस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये लीफ बेसिस वुडी होते हैं। स्टेम सामान्यतः अनब्रांच्ड होता है, लेकिन अगर एपिकल मेरिस्टेम इंजर्ड हो जाता है तो यह डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हो जाता है। साइकस में लीव्स जो है वो दो प्रकार की पाई जाती है। फर्स्ट है फोलिएज लीव्स, इन्हें एसिमिलेटरी लीव्स भी कहते हैं, और सेकंड है स्केली लीव्स। पहले हम फोलिएज लीव को स्टडी करेंगे। साइकस में लार्ज पिनेटली कंपाउंड फोलिएज लीव्स पाई जाती है और ये स्टेम के शीर्ष पर एक क्राउन बनाती है और ये लीव्स वर्ल में या चक्कर में प्रेजेंट होती है। प्रत्येक लीफ में रेचिस पर 80 से 100 पेयर लीफलेट्स के पाए जाते हैं। ये लीफलेट्स अल्टरनेट रूप से या अपोजिट रूप से अरेंज होते हैं। ये जो लीफलेट होते हैं ये सेसाइल होते हैं और लंबवत होते हैं, ये फ्लैट होते हैं या इनके जो मार्जिन्स हैं वो रेवोल्यूट होते हैं। इसमें जो डायग्राम बी है ये B1 जो डायग्राम है यह साइकस की रम्फाई स्पीसीज का है जिसमें मार्जिन फ्लैट है
और नीचे की तरफ वाला B2 डायग्राम जो है यह साइकस रेवोल्यूटा का है, जिसमें मार्जिन जो है नीचे की तरफ मुड़े हुए हैं या रेवोल्यूट हो रखे हैं। इन लीफलेट्स के अपेक्स जो है वो एक्यूट या तीखे होते हैं और यंग लीफ में जो रैचिस है वह सिरसिनेट होता है और इसकी लीफलेट्स भी सिरसिनेटली कोइल्ड होती है फर्न्स की तरह। यंग लीव्स पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिन्हें हम रेमेंटा कहते हैं। दूसरी प्रकार की लीव्स स्केली लीव्स हैं। स्केली लीव्स स्मॉल होती है, रफ होती है, ड्राई होती है, ट्राइएंगुलर होती है और इन पर रेमेंटा पाए जाते हैं, लेकिन ये फोलिएज लीव्स की तरह फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं करती है। इनका मेन फंक्शन जो एपिकल मेरिस्टेम है या जो दूसरे एरियल पार्ट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना होता है। स्केली लीव्स के भी परसिस्टेंट लीफ बेसिस पाए जाते हैं और फोलिएज लीव्स तथा स्केली लीव्स स्टेम के अपेक्स पर अल्टरनेट वाल्स में प्रेजेंट होती है।